आज हम घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घनमूल वर्गमूल के ही समान है, थोड़ा अंतर है। इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले दी गई संख्या की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जो भी संख्या देगा उसका क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, अभाज्य गुणनखंड में समान संख्या की तीन तीन वाली जोड़ी बनाना। वर्गमूल में हम दो दो वाला बनाते थे, इसमें कितने वाला बनाओगे? तीन तीन वाली जोड़ी बनाएंगे समान संख्या का। दो काम हो गया। तीसरा काम करेंगे, दिए गए प्रश्न में घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। देखो घनमूल का चिन्ह वर्गमूल के समान है, ऊपर में 3 लिखा हुआ है। ऊपर में क्या लिख देंगे? वर्गमूल के चिन्ह बना के 3, तो ये चिन्ह हो जाएगा घनमूल का। तो दिए गए प्रश्न में क्या लगाएंगे? घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। तो समान संख्या वाली 3 3 की जो जोड़ी है उसको कितने कितने बार लिखोगे? एक एक बार लिख लेंगे। लिखेंगे कौन सा रूप में? गुणा के रूप में। चौथा काम है, उसके बाद उन संख्या को गुणा कर देंगे। जो भी गुणनफल प्राप्त होगी वही दी गई संख्या का घनमूल होगा। ये 4 नियम है, स्टेप टू स्टेप करना। जैसे देखते हैं उदाहरण, संख्या 512 का घनमूल ज्ञात करो। हमारा नियम कहला रहा है सबसे पहले दिए गए संख्या का भाज्य गुणनखंड करेंगे। इनको हल करो और हल करके इसका भाज्य गुणनखंड कर दो। ये 512 यहाँ लिखना। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से गुणा भाग करके देखना। तो 2 दूनी 4, एक बचा है 11 हो गया। 2 पंचे 10, एक बचा है 2 पंचे 10, एक बचा है 12 हो गया। 2 छक्के 12। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 छोटा है तो दोनों मिला तो 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से करो, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो, 2 एक कम 2, एक बचा है 2 छक्के 12। फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 चौक 8। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो, 2 एकम 2। इतना गुणनखंड करना, आखिरी में हमको 1 प्राप्त हो जाना चाहिए। अब इनके गुणनखंड को हम लिखते हैं 512 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3, 3 बार हुआ। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बार लिख दिए? 9 बार यहाँ है गुणनफल, 9 बार लिख दिए। अब हमारा नियम कहलाता है 3 3 वाली समान संख्या। समान संख्या 2 है तो एक जोड़ी ये बन गया, एक जोड़ी ये बन गया, एक जोड़ी ये बन गया। ये 3 3 की जोड़ी बन गया। अब दिए गए प्रश्न में घनमूल का चिन्ह लगाना। 512 में घनमूल का चिन्ह लगा दो, यहाँ 3 कर दो वर्गमूल के चिन्ह में। तो हमारा नियम कहलाता है जैसे ही घनमूल का चिन्ह लगाएंगे 3 3 वाली जोड़ी को एक एक बार लिखेंगे। इस जोड़ी को एक बार लिखो 2 गुना इस जोड़ी को एक बार लिखो 2 गुना इस जोड़ी को एक बार लिखो 2। 3 बार हो गया। गुणा कर दें, 3 वर्ग घनमूल 512 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा उत्तर आ गया 8। माने 512 का घनमूल 8 है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच रफ में करके देखना। जो भी उत्तर तुम्हारा आएगा उसका 3 बार गुणा करना। 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64। इसको गुणा कर दो 8 से। 8 चौक 32 का 2 हाथ का 3, 8 छक्के 48, 49 50 51। देखो 512 आ गया। 512 अब हमारे ये उत्तर सही है।
एक और उदाहरण देखें। संख्या 125 का घनमूल ज्ञात करो। सेम वही नियम है, 125 का भाज्य गुणनखंड करना, यहाँ हल लिख देना। 125 को लिखें, 2 से तो भाग नहीं जाएगा, छोटा भाग संख्या क्यों करके इसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से भी नहीं जाएगा क्यों करके इनके जोड़ लेते हैं। 5, 2, 7 और 1, 8 दोनों का पूरे का जोड़ यदि 3 से भाग जाता तो पूरी संख्या 3 से जाता है। अब इसके इकाई में 5 है इसलिए इसको 5 से भाग करें। 5 दूनी 10, 5 एम 25। 5 से करें 5 एम 25, 5 से करें 5 एकम 5। ये इतना गुणनखंड हुआ। 125 का गुणनखंड है 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 3 समान अंक वाली जोड़ी बना दें, एक जोड़ी बन गया। अब हमारा नियम कहलाता है इस जोड़ी को एक बार लिखेंगे तो यहाँ घनमूल का चिन्ह लगा दो। ये घनमूल हो गया 125 बराबर 5। एक जोड़ी बस है एक ही बार लिखेंगे, और रहता तो लिखते। यही हमारा उसका आंसर है। उत्तर की जांच करने के लिए उत्तर की जांच जो घनमूल आया 3 बार गुणा करो। 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 5 एम 25। ये 5 से गुणा करो 5 एम 25 का 5 हाथ के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये देखो 125 आ गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर है। अब इसे बनाना, निम्न प्रश्नों को हल करो। दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करो। प्रश्न पहला, दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करो। पहला है 64, संख्या 64 का निकालना। दूसरा है 216 का निकालना। तीसरा है 729 का निकालना। और चौथा है 343 का घनमूल निकालना।